अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन बाश और खैरियत से होंगे। आज हम लोग यहाँ मेगा माल में शॉपिंग के लिए आए थे। थोड़ा ग्रोसरी की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो शॉपिंग कंप्लीट करके बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा है। और फिर एक ग्रुप को देखा जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरे माल में चक्कर लगा रहे थे। और हम लोग चूँकि वापस आने वाले थे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मेरे साथ हैं शॉपिंग में। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें थोड़ा सा हम भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी समर फेस्टिवल है। तो समर के डेज़ में अमूमन यहाँ पे माल्स में ऐसे इसी तरह से छोटे छोटे बैंड जो हैं और छोटे छोटे फंक्शन होते रहते हैं। और उसके बाद ये है, इन्होंने छोटा सा एरिया है जो कि बिल्कुल मेगा माल में जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से दाखिल होते ही आपको ये सामने नज़र आता है। और यहाँ पे अमूमन फेस्टिवल के दिनों में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी आज यहाँ पर बच्चों के लिए छोटा सा एक चल रहा है कि बच्चों को पेंटिंग कर सिखा रहे हैं। और उसके बाद ये जी आप देख सकते हैं मेगा माल का फ्रंट व्यू है, और ये इसका एस्केलेटर्स और इनके लिफ्ट का एरिया है। और यहाँ पे छोटी सी ये इन्होंने सिटिंग भी बनाई हुई है। ये माल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इसमें आपको बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे तकरीबन आपको सारे ही ब्रांड्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत फेमस ब्रांड जो ब्यूटी ब्रांड है सेफोरा, वो भी है। और मैक भी यहाँ पे था, लेकिन अभी शायद कोविड के दिनों में कुछ शॉप यहाँ से शिफ्ट हो गई। और उसके बाद ये हम जा रहे हैं अब मिनीसो की तरफ, क्योंकि मुझे मिनीसो से कुछ स्टोरेज बॉक्सेस चाहिए। और अगर आपको ऐसी ही चीज़ें जो कि घर में स्टोरेज बॉक्सेस हो गए, फिर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको मिनीसो और मोमोसो से बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे और बहुत ही नाइस मटेरियल में मिल जाती हैं। तो चलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम फर्स्ट में ये स्टैक के पास आए हैं। यहाँ पे ये सारे मसाजर्स हैं, डिफरेंट काइंड के हेड मसाजर हैं, बैक मसाजर हैं, आर्म लेग मसाजर हैं। आप चाहें तो जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और जी मुझे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप आराम से टीवी देखते हुए अपने हेड पे मसाज कर सकते हैं। कभी हमारी माएँ जो हैं वो हमारे सरों में तेल लगा के मसाज करती रही हैं, लेकिन अब चूँकि हमें वो सहूलत तो मैसर नहीं है, लेकिन ये मसाजर हमें मिल जाते हैं। तो चलें, क्या कर सकते हैं, जब मजबूरी है तो हम परदेश में यही यूज़ कर लेते हैं। तो जी ये आगे हम कंटेनर वाले एरिया में, और यहाँ पे ये प्लास्टिक कंटेनर हैं। और मुझे बास्केट कंटेनर चाहिए थे, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं घर में रखे हुए। तो बहरहाल यहाँ पे ये काफ़ी डिफरेंट काइंड के हैं। और चलें देखते हैं ये आगे क्या है। और जी ये आगे डिफरेंट ट्रैक हैं सामने। और ये आ गया है टॉय का सेक्शन, सॉफ्ट टॉयज़ हैं यहाँ पे। और ये जी पेंगुइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें आपसे भी इसका थोड़ा सा हेलो हाय करवा देती हूँ। तो इवन तो कि हमारे घर में अब्दुल हादी सबसे छोटा बच्चा है, लेकिन वो भी सॉफ्ट टॉय से नहीं खेलता है, कभी भी नहीं उसको अच्छे लगे। तो मेरी बेटी को पसंद थे, लेकिन अब वो माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो उसको भी नहीं, वो भी ये यूज़ नहीं करती। लेकिन फिर भी जब भी कभी नज़र आए तो ध्यान इनकी तरफ ज़रूर जाता है। तो चलें कि ये आके मेरे बास्केट वाले कंटेनर, और यहाँ से मुझे मेरी पसंद का जो कंटेनर है वो मुझे मिल चुका है। और जी ये हैं ब्रशेज़ आपके हेड के लिए। अगर गर्मियों में यहाँ पे बालों में बहुत स्वेटिंग की वजह से ऑयलीपन और वो आपको फील होता है कि आपके बाल एक्स्ट्रा चिकने हो रहे हैं, एक्स्ट्रा उसमें ऑयल आ रहा है। तो अगर आप
थोड़ा शैम्पू लगाने के बाद इन ब्रशेस से मसाज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके बाल बहुत ही नीट और क्लीन हो जाएंगे। और उसके बाद ये जी लैंप्स का एरिया है और यहाँ पे फ़ैन है, हैंडी फ़ैन है, ये डिफ्यूज़र्स का एरिया है। पास लोगों को अच्छे लगते हैं डिफ्यूज़र, घर में स्मेल अच्छी आती है। और जी उसके बाद ये नेल पॉलिश और मेकअप का एरिया आ गया है। और यहाँ पे मिनीसो में आपको काफ़ी टाइप की नेल पॉलिशेस मिल जाएंगी, आपको परमानेंट भी मिलेंगी। परमानेंट मीन्स के जल्दी रिमूव नहीं होती हैं, और आपको इस्लामी भी मिल जाएंगी जो कि जल्दी ही रिमूव हो जाती हैं। और उसके बाद ये है जी मेकअप का एरिया, और आप प्राइस देख रहे हैं कितनी रिजनेबल है। और ये डिफरेंट काइंड के फाउंडेशंस हैं लिक्विड में, और इसके अलावा ये कलर्स भी हैं यहाँ पे, हेयर कलर्स। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं एक पैलेट है लिपस्टिक की, और ये उसके साथ एक ट्रियो है आई शेडो का। ये आई शेडो पैलेट है, अर्दी टोन, ब्राउन्स और गोल्डन में बहुत ही अमेजिंग शेड्स हैं। और जी उसके बाद ये आ गया है नेक्स्ट एरिया, यहाँ पे बॉडी स्प्रे हैं। और उसके साथ ही नेक्स्ट के साथ ही एरिया है ये लाइनर्स का है, आईब्रोज़ का है। और इनके लाइनर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, वाकई लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत ही थिन ब्रश के साथ होते हैं। लेकिन इनकी आईब्रो प्रोडक्ट मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आई डोंट नो ये बहुत लाइट यूज़ करते हैं या बहुत डार्क। आप देखिए इसमें या तो ब्राउन है और या स्ट्रेट अवे इसमें ब्लैक है। ये है जी लिक्विड लाइनर है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इनका रिज़ल्ट होता है, और काफ़ी खूबसूरत जो है ये फिनिशिंग मैट डार्क फिनिश में है। ये इसके बाद मस्काराज हैं, ये लिपस्टिक्स हैं, और जी उसके बाद ये पाउडर्स हैं, फाउंडेशन पाउडर्स। जैसे कि आजकल समर है तो आप लिक्विड फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते तो ये पाउडर फाउंडेशन हैं, काफ़ी मुनासिब प्राइस है इनकी। और लिपस्टिक आपको आलमोस्ट 9 to 10 और 11-12 आलमोस्ट आपको 10 से 15 के बीच में मिल जाएगी, लेकिन कलर्स आलमोस्ट डार्क होते हैं सारे। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 ट्राई किए थे। मैंने इनसे कहा था कि मुझे थोड़े से नेचुरल शेड्स चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ पे सिर्फ यही अवेलेबल है, जो तीनों बहुत डार्क थे। तो जी मिनीसो की मेरी शॉपिंग हो चुकी है और हम बाहर निकले हैं, और म्यूज़िक की आवाज़ बहुत ही लाउड आ रही है इस वक्त। और चूँकि हमारा ये अंदाज़ा है कि अभी वो ग्रुप जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ घूम रहे हैं यहाँ पे कुछ वो सामने से आएंगे, तो हम लोग आप लोगों के साथ उनकी वीडियो भी शेयर करेंगे। तो वेट करते हैं, लेकिन चूँकि आवाज़ लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद इन बिटवीन एक और लेफ़्ट टर्न है, तो वो वहाँ से अपर फ्लोर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जी हाँ वो वहीं से लेफ़्ट चले गए हैं। तो चलिए जी कोई बात नहीं, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं, कभी फिर से ही इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई है और इशा हो चुकी है, इशा होने वाली है ऑलमोस्ट। और घर पहुँचते हुए और ग्रॉसरी लेके जा रही हूँ, तो ज़ाहिर खाना भी बनाना है अभी। तो चलते हैं टैक्सी वे की तरफ। और अब्दुल हादी को आप देखें कितना एक्साइटेड है घर जाने के लिए। मैं अमूमन से शॉपिंग पे नहीं लेके आती, क्योंकि वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है और फिर वो ज़िद शुरू कर देता है कि मुझे अभी घर जाना है, और आप फिर वो कुछ भी आपको शॉपिंग नहीं करने देता है। तो ऐसे में, लेकिन चूँकि मेरा मल घर के पास है और मुझे शॉपिंग भी कोई बहुत बड़ी नहीं करनी थी, वीकली कुछ ग्रॉसरी चाहिए थी, तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, तो इतना शायद वो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम सिटी सेंटर या किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो आने जाने में और शॉपिंग में, और चूँकि मॉल इतना बड़ा होता है कि आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ लेने जाने के लिए अच्छा खासा वॉक करना पड़ता है, तो वो उसमें भी थकता है, और फिर टाइम भी इतना ज़्यादा, कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो बहरहाल
ये हम टैक्सी वे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और जी उसके बाद हम लोग फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। और तो जी ये है, आप देख सकते हैं कि जी टैक्सी हमें मिल गई है और यहाँ पे टैक्सी का ज़्यादा इशू भी नहीं होता, इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी वो लाइन अप होती हैं, तो आप अगर क्यू में हैं तो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो ये देखिए अब्दुल हादी कितना एक्साइटेड है कि उसने वो सबसे पहले जाके टैक्सी में बैठ गया है और अब उसकी ये कोशिश है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम घर पहुंच जाएं जल्दी से। और ये है जी वे बैक टू होम। तो थोड़ा सा आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ। और इस वक्त इशा की अज़ान भी हो रही है और घर पहुंचेंगे 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से हमारा घर, और दूसरा इस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगी, तो मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइव लगेगी। तो जस्ट एक दो सिग्नल होंगे, तो क्योंकि सिग्नल पर थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, कभी 2-3 मिनट, लेकिन फिर भी 10 से 15 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। तो जी ये आलमोस्ट हम काफ़ी करीब आ चुके हैं और अब्दुल हादी की बातें जारी हैं, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन करता है। जब भी वो कभी मेरे साथ बाहर जाता है तो उसने रास्ते में जो भी देखना है उसके बारे में उसने क्वेश्चन करना है। और अगर हम फैमिली के बाहर निकले हों तो फिर वो गाड़ी में किसी और को बात नहीं करने देता, हर किसी को अपनी तरफ वो बिज़ी रखता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। तो अभी भी इसके वही सवाल चल रहे हैं और वो मुझसे कभी किसी चीज़ के लिए पूछ रहा है कि ये शॉप कौन सी है और ये रास्ता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ये हम घर पहुँच गए हैं, हमारा घर पास आ गया है। तो इसी तरह की वो छोटी छोटी बातें करता रहता है और इसमें इंजॉयमेंट भी रहती है हमें। तो वैसे भी घर में छोटा है तो काफ़ी लाडला है। और जी ये आलमोस्ट हम घर के पास पहुँच चुके हैं। तो आज का ये व्लॉग फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। और अल्लाह हाफिज़।